BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मेरा नाम अक्षित शाह है। मैं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका इंश्योरेंस एडवाइजर कितना एक्सपर्ट और कितना एफिशिएंट होना चाहिए। मेरा आप नॉर्मली एक इंश्योरेंस कोई दोस्त आता है, कोई रिलेटिव आता है, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे से इंश्योरेंस करा लो, और आप वो रिलेटिव या तो दोस्त को ऑब्लाइज करना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस इनमें निकाल लेते हैं। यही चीज हुआ मेरे साथ में। मैं अपने रिलेटिव के साथ में, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आप इंश्योरेंस करा लो मेरे पास। तो मैंने उनसे मेरा मेडिकल इंश्योरेंस और एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मैंने उनसे करा के ले लिया। ये सब चीज आपको जब भी पता चलती है जब भी आप के उधर कोई तकलीफ आती है और आपको ये क्लेम प्रोसेस करना पड़ता है और क्लेम करना पड़ता है। अगर आपका इंश्योरेंस एडवाइजर कोई स्ट्रांग नहीं होगा, एक्सपर्ट नहीं होगा, तो आपको कितनी तकलीफ होगी वो मेरे एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा। जब भी इंश्योरेंस एडवाइजर आते हैं तो आपको बोलते हैं, मैं बहुत बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, आप रिलेशन में है, दोस्त है, इसके लिए आपके साथ में आप उनके साथ में काम कर लेते हैं। लेकिन वो जब भी पता चलता है कि जब भी वो इंश्योरेंस एडवाइजर कितना काबिल है, कितना एक्सपर्ट है। 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपने बहन के घर पे था और उन्हें मैंने देखा, जब भी पहुंचा तभी मेरे जीजाजी कुछ एसी का काम कर रहे थे। उनका एसी का चल नहीं रहा था, वो एसी का कोई पार्ट खराब था। तो मैं भी उनको हेल्प करने के लिए स्टूल पे ऊपर चढ़ के देखने को गया कि क्या हो गया। और अनफॉर्चुनेटली वो स्टूल से मैं नीचे गिर गया। नीचे जैसे गिरा तो मेरे राइट लेग का जो हील है वो पूरा क्रश हो गया और फ्रैक्चर हो गया। रात को मैं बाटे हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर तो थे नहीं, तो डॉक्टर से वहाँ जो ओपीडी था, ओपीडी से कंसल्ट करके उन्होंने बोला नहीं, आपका ये सीरियस मैटर है। डॉक्टर राहुल शाह जो सर्जन है उनको पता है, तो उन्होंने मुझे बोला आप सवेरे आ जाओ, मैं सवेरे देख के आपको बताता हूँ। सवेरे जब भी मैं भाटिया हॉस्पिटल पहुंचा तभी मुझे चेक करके उन्होंने बताया कि आपको इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा और इतना इतना खर्चा होगा, आप इतने पैसे आप डिपॉजिट कर लो। हम लोग मैं तो ऑलरेडी सीरियस पेन में था, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा था, ऑलरेडी एडमिट हो गया था। तो मैंने वाइफ को बताया कि भाई आप जो भी रिलेटिव है जिसके पास ये पॉलिसी निकाला है उसको फोन करके आप बोलो कि भाई आप इसके कैशलेस क्लेम हो सकता है कि नहीं, और कैशलेस क्लेम करा लो, ताकि अभी का अभी पैसा अरेंज नहीं करना पड़े। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग। हम लोग ने वो इंश्योरेंस एडवाइजर जो रिलेटिव था उससे कॉल किया, उससे बात की मेरे वाइफ ने। तो उन्होंने बोला भाई ये इमरजेंसी है, अभी का अभी कोई ऑफिस तो चालू नहीं है, आपको ये अभी आप कैशलेस नहीं करा सकते, अभी इसको आप ऑपरेशन करा के ले लो, और जब भी डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग ये क्लेम प्रोसेस करा लेंगे और आपको जो भी कैश मिले, जो भी क्लेम होगा वो हम लोग बाद में करा लेगा। उसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। हम लोग ऑलरेडी बुरी तरह थे, मेरी वाइफ भी बहुत डिस्टर्ब थी, ऑलरेडी फ्रैक्चर के लिए डिस्टर्ब थी कि भाई अभी ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा, मेंटल टेंशन था। तभी मुझे याद आया कि हमारे इंश्योरेंस ऑफिस के इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर तुषार जोशी वो एक है, उनसे पूछ लेते वेदर ही कैन हेल्प और नॉट। मेरी वाइफ ने तुषार भाई को फोन किया और उनको पूछा कि भाई वेदर ये वो हेल्प कर सकते हैं इनकी नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे पॉलिसी कॉपी भेजो, पॉलिसी कॉपी मैं देख के आपको बता देता हूँ। विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स में उन्होंने सब
इंश्योरेंस एजेंट से बात, इंश्योरेंस कंपनी से बात करके और हॉस्पिटल से बात करके उन्होंने ये कैशलेस अरेंजमेंट करा के ले लिया। उसके बाद मेरा पूरा ऑपरेशन भी हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया, सब अच्छी तरह हो गया। और 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, वो भी वही रिलेटिव के पास मैंने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कराया है। तो मैंने देखा कि भाई चलो इसमें कुछ क्लेम मिलता है कि नहीं, फाइनेंशियल लॉसेस कवर होते हैं कि नहीं। तो वो उनसे चेक किया तो उन्होंने बताया नहीं, आपका फाइनेंशियल लॉसेस कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको खाली अगर डेथ कवरेज मिलता है या तो कोई डिसेबिलिटी होगा तो ही मिलेगा आपको, बाकी कवरेज नहीं मिलेंगे। तभी वापस हम लोग ने तुषार जोशी से कंसल्ट किया कि भाई तुषार जोशी आप देखो इसमें अगर कुछ हो सकता है कि नहीं। तो तुषार जोशी ने चेक करके उन्होंने पूरा पेपर्स वगैरह बना के पूरा जो भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह, 1 महीने का लीव सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए था, वो हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया। और वो प्रोवाइड करने के बाद मेरा 1 महीना जो मैं घर पे था उसका जितना भी फाइनेंशियल लॉस था वो पूरा करीब 1.5-2 लाख का कवरेज पूरा मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल गया। तो दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आपका इंश्योरेंस एडवाइजर, मैं तो नसीबदार था कि चलो मुझे तुषार भाई जैसे दोस्त मिले, इंश्योरेंस एडवाइजर मिले जो मुझे लास्ट मोमेंट पे हेल्प कर दिया। लेकिन अगर आपका नसीब नहीं होगा बराबर, आपका कोई इंश्योरेंस एडवाइजर बराबर नहीं होगा, मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपका इंश्योरेंस एडवाइजर आप चुने, सिलेक्ट करें, तभी आप देखें वो कितने काबिल है, कितने एक्सपर्ट है। क्योंकि जब भी क्लेम आता है तभी आपको पता चलता है कि सामने वाला जो आपका इंश्योरेंस एडवाइजर है, जो आपका रिलेटिव है, दोस्त है, वो कितना काबिल है, कितना एक्सपर्ट है। आपको तकलीफ सहनी नहीं पड़े, आपको प्रॉपर इंश्योरेंस एडवाइजर मिले, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर की जानकारी रखे कि भाई वो कितने काबिल है, कितने एक्सपर्ट है। यही बस आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।